बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। रीवा से एक चर्चित मामला सामने आया है जिसमें यातायात थाना प्रभारी एनिमा शर्मा, आरक्षक वेद प्रसाद मिश्रा और हरिओम पांडे पर अधिवक्ताओं के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में अधिवक्ता विकास पटेल सहित अन्य अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पहली घटना 3 अक्टूबर 2025 को पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में और दूसरी घटना 15 जनवरी को प्रकाश चौराहे पर हुई। अधिवक्ताओं का कहना है कि दोनों ही मौके पर वे पूरी तरह से निरपराध थे, लेकिन बावजूद इसके थाना प्रभारी और उनके सहयोगियों ने अनुचित व्यवहार किया। आरोपों के मुताबिक पहली घटना के दौरान अधिवक्ता के खिलाफ फर्जी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। शिकायत में आरोपों का समर्थन करने के लिए चोटों की तस्वीरें भी संलग्न की गई हैं, जिन्हें अधिवक्ताओं ने अपने दावे का प्रमाण बताया है। अधिवक्ताओं ने बताया कि यातायात थाना प्रभारी का व्यवहार लगातार उग्र रहा है और आए दिन वे अधिवक्ताओं सहित आम नागरिकों के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करती हैं। उनका आरोप है कि अगर समय रहते इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो यह स्थिति किसी बड़ी और गंभीर घटना को जन्म दे सकती है। इसी को देखते हुए अधिवक्ता विकास पटेल ने एनिमा शर्मा को तत्काल निलंबित करने और उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा है कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। वहीं यातायात थाना प्रभारी एनिमा शर्मा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि दोनों ही घटनाओं के समय वे अपने शासकीय कर्तव्यों का पालन कर रही थी और उनका उद्देश्य केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को समझाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ शिकायत एक तरफा और प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य विभाग पर दबाव डालना और कार्रवाई से बचना है। एनिमा शर्मा ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी भी अधिवक्ता या नागरिक के साथ जानबूझकर मारपीट या अभद्र व्यवहार नहीं किया है। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच होती है तो सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी। इस पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं अधिवक्ताओं और उनके समर्थकों का कहना है कि वे इस मामले पर पूरी तरह नजर बनाए रखेंगे और न्याय सुनिश्चित होने तक शांत नहीं बैठेंगे। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। बोलिए। मैं अपने घर जा रहा था रोज की तरह अपने ऑफिस से, तो ये जो कॉफ़ी हाउस है, कॉफ़ी हाउस के सामने से मेरा घर जाता है। तो एनिमा मैडम वही जाती थी सामने से, तो उन्होंने मेरे गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी फंसा दिया। उन्होंने कहा तुम रॉन्ग साइड पे हो। तो हमने कहा मैम रॉन्ग साइड पे नहीं है। हमने कहा मैम मेरा रोज़ का रास्ता है ये। तो उन्होंने एक अपने पुलिस वाले को उतरवाया और वो उतना मेरे पास में, उसने मेरे को मार दिया। उसके बाद उन्होंने चालानी कार्रवाई चालू कर दी। चालानी नहीं कर रहे थे वो कार्रवाई एक्चुअली में, वो मेरी गाड़ी टो करने लगे। हमने कहा चालानी कार्रवाई कर लीजिए, ऑनलाइन है आज के टाइम में, आप फ़ोटो खींचेंगे चालान हो जाएगा। तो इस टाइप से उन्होंने सिविल लाइन थाने कॉल किया और 40-50 पुलिस वालों को बुलवाया भी। उसके बाद वो सारे मेरे को थाने लेकर के आए। ब्लाइंड स्पॉट पर उन्होंने मारपीट की, सारी चीज़ें फर्जी FIR उन्होंने मेरे नाम से सरकारी कार्य में बाधा, ये सारी चीज़ें की। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने किया मेरे साथ में। मैं बोलता रहा कि हमें मतलब गलती क्या है मेरी, आप ये तो बता दो। रेगुलर मेरा घर है और मैं रेगुलर जा रहा हूँ, ना मैं ट्रैफिक की किसी भी चीज़। और जैसे मैंने बताया कि मैं अधिवक्ता हूँ, तो उन्होंने लात मेरे ऊपर रख के बोलते हैं कि काली कोट वालों को तो हम लात के नीचे रखते हैं, अगर आप सस्पेंड करवाओगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने में हमें दूसरा थाना मिल जाएगा, तो आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस टाइप से हम लोग को गाली गलौज भी करते थे, जैसे बताया कि अधिवक्ता हैं। और ले जाके कुठोलिया नाले में फेंक दिया। और जब वो ले जाने के लिए, मेरा मेडिकल करवाने के लिए पीछे ले जा रहे थे, तो मेरे को थ्रेट दे रहे थे कि पुल के नीचे तुमको फेंक देंगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। इस टाइप से मेरे को थ्रेट दे रहे थे लगातार। मांगे यही कि उचित कार्रवाई की जाए। और मैडम के बारे में तो खैर सभी प्रशासन सभी लोग जानते हैं कि शहर में वो क्या कर रही हैं और कितना बेहतर काम कर रही हैं, सभी को पता है। और कितना ज़्यादा करप्शन और कितना करप्टेड मैडम है वो सबको पता है। उनके बारे में बहुत अच्छे से पता। उनकी ऐसा मीडिया में ऐसा कोई दिन नहीं जब से वो आई हूँ और उस दिन से लेके आज तक
उनके बारे में कोई खबर न चली हो उनके खिलाफ। पता नहीं क्यों। एनिमा शर्मा उनका नाम है और मेरा नाम है विकास, अधिवक्ता विकास। ये ज्ञापन दिया गया है बार काउंसिल से उनके अध्यक्ष और उनके साथी जो वकील हैं वो यहाँ आए हुए थे और दशहरे के समय में एक घटना हो गई थी और उसी घटना को लेकर आज उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन को ले लिया गया है और जो भी इसमें फैक्ट्स बताए गए हैं उसको दिखाया जाएगा और कार्यवाही इंश्योर की जाएगी।